हे मेघनाथ, तू वीर है, पराक्रमी है और राक्षस कुल का गौरव है, परंतु स्मरण रख, केवल पराक्रम से ही मनुष्य महान नहीं बनता। उसकी वास्तविक महानता उसके आचरण और व्यवहार से पहचानी जाती है। आज मैं तुझे गूढ़ धर्म का रहस्य बताता हूं। क्यों मां के सामने पत्नी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में माता का स्थान सर्वोपरि है। माता को देवताओं के समान माना गया है, क्योंकि वही संतान की प्रथम गुरु होती है, वही उसे जन्म देती है, वही अपने अंश से उसका पालन पोषण करती है। माता के सामने पत्नी की प्रशंसा करना ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक जलाना। जैसे गुरु के सामने शिष्य का घमंड अनुचित है, वैसे ही माता के सामने पत्नी का महिमा मंडन भी अनुचित है। पत्नी जीवन की संगिनी है, वह धर्म, अर्थ और काम की साथी है, किंतु माता जीवन का आधार है। जब तू शैशवावस्था में था, तब तेरी पत्नी तेरे पास न थी। तेरे लिए अन्न, शिक्षा और संस्कार का बीज मां ने ही बोया। रामायण में भी यह स्पष्ट हुआ है। जब श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार किया, तो उनकी माता कौशल्या ने धर्म का उपदेश दिया। यदि श्री राम अपनी पत्नी सीता की ही महिमा गाने लगते और मां के उपदेश को तुच्छ मानते, तो उनका चरित्र महान न बन पाता। यही कारण है कि मां के स्थान को पत्नी से कभी भी निचले स्तर पर नहीं रखा जा सकता। जब पुत्र अपनी माता के सामने पत्नी की प्रशंसा करता है, तब माता के हृदय में यह भाव उठ सकता है कि संतान अब उसे भूल गया। संतान का हृदय, जो कभी केवल माता का था, अब किसी और के वश में हो गया। यह माता के हृदय को आहत करता है। धर्म कहता है कि माता का मान और सम्मान कभी भी कम ना होना चाहिए। पत्नी का स्थान भी महान है, परंतु उसका सम्मान अन्य समय और अवसर पर किया जाना उचित है, न कि मां के समक्ष। हे मेघनाथ, याद रख, पत्नी तेरा वर्तमान है, किंतु माता तेरे अस्तित्व का कारण है। पत्नी तेरा साथ धर्म यात्रा में देती है, परंतु माता ने तुझे जन्म देकर इस यात्रा का अवसर ही दिया। माता को भूलकर यदि तू पत्नी की प्रशंसा करेगा, तो यह अधर्म होगा। रामायण में कैकेयी को देख ले। उसने अपने पुत्र भरत के मोह में पति के साथ विश्वासघात किया और श्री राम को वनवास दिलाया। यदि भरत माता कैकेयी के अन्याय के साथ खड़ा हो जाता, तो उसका भी पतन हो जाता, किंतु भरत ने धर्म का साथ दिया और माता की अनुचित इच्छा का नहीं। यही है पुत्र का सच्चा धर्म। इसलिए हे मेघनाथ, तू हमेशा माता को प्रथम स्थान दे, पत्नी का सम्मान कर, परंतु माता की छाया में, माता के सामने पत्नी की महिमा गाना उचित नहीं है। हे मेघनाथ, स्मरण रख, माता का हृदय कोमल है। यदि तू उसके सामने पत्नी की महिमा करेगा, तो वह मौन में ही पीड़ा सह लेगी। यह पाप तुला रहेगा। इसीलिए धर्म यह कहता है, माता का स्थान सर्वोपरि है, उसके बाद गुरु, फिर पिता और अंत में पत्नी। यही जीवन का संतुलन है। यही रामायण का संदेश है। तू इस उपदेश को हृदय में धारण कर, तभी तू न केवल युद्ध में विजयी होगा, बल्कि धर्म और जीवन में भी अजेय बनेगा।